नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम पत्नियों को वो कौन कौन से कार्य है जो बहुत ही ज़रूरी होता है बहनों करने के लिए। दोस्तों, अगर ये कार्य हम लोग करते हैं तभी हमारी पति कि आय में बरकत होगी, हमारे घर में लक्ष्मी जी आएंगे और हम अपनी पति को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये तो बात सच है दोस्तों कि अगर पत्नी चाहे तो पति को बना दे और पत्नी चाहे तो अपने पति को बिगाड़ भी दे। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ दोस्तों। वो 8-9 टिप्स मैं आप लोग को बताऊँगी, 9-10 टिप्स जो अगर आप लोग ये नियम को फॉलो आप महिलाएं करती हैं तो आपके पति को ऊंचाइयों तक जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप इस नियम को फॉलो करके देख लीजिएगा। अगर विश्वास नहीं है तो दोस्तों चलिए सारा नियम और विधि मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों, सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वो अपने पति को नौकरी या तरक्की या प्रगति मतलब अपने पति को प्रगति और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सारे नियम और विधि आज हम लोग जानेंगे। और ये तो बात सच है दोस्तों कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और पत्नी चाहे तो घर को नर्क बना दे। और सारा चीज़ पत्नी के हाथ से ही होता है दोस्तों। अब पत्नी के हाथ से ही सारी मतलब घर के प्रगति का स्रोत बंधा हुआ रहता है, क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। तो चलिए, सबसे पहला नियम क्या है दोस्तों। पत्नी को सबसे पहले सुबह उठना चाहिए और जो भी पत्नियां अगर सुबह नहीं उठती हैं वो अपने पति को कभी भी उनकी पति तरक्की नहीं कर पाएंगे। सुबह उठना चाहिए। और दोस्तों दूसरी नियम क्या है कि पत्नी को कभी भी सुबह उठकर हम महिलाओं को कि सूरज भगवान को हमारे आंगन स्याले में पत्नी को हमारे सूरज भगवान के घर के आंगन में आने से पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए, क्योंकि जितना सुबह ही हम लोग जैसे मतलब मान के चलिए कि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ी बहुत ही आप सुबह सूरज भगवान के आने से पहले हमारे आंगन में आप लोग घर के झाड़ू लगा लेते हैं तो आपके पति की बरकत में तरक्की। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि हम लोगों को देर से घर में झाड़ू महिलाओं को नहीं लगानी चाहिए। अगर हम महिलाएं अगर देर से आप सभी लोग घर में अपनी झाड़ू लगाते हैं, सूरज भगवान को आंगन में आने से पहले हम लोगों को सुबह उठकर अपने घर का झाड़ू सफाई अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि महिला के ही लक्षण से घर में लक्ष्मी जी आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ जान लेते हैं कि महिलाओं को 8 बजे से पहले या 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। अगर आपका छोटा बच्चा है, ठंडा का मौसम है तो क्या कीजिएगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही छोटा बच्चा नहीं है, सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करके तभी आप खाना बनाएं। और सुबह का स्नान जो होता है दोस्तों वो देव स्नान होता है। और 8 बजे के बाद या 9 बजे के बाद जो हम लोग स्नान करते हैं वो राजसी स्नान होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे के बीच तक अच्छे से स्नान ध्यान कर ही खाना बनाएं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं
कि प्रतिदिन पूजा पाठ ज़रूर करें। महिलाएं प्रतिदिन पूजा पाठ अपने घर में ज़रूर करें। ये तो चौथी नियम है। बहनों, आप लोग घर में आप लोग कभी भी समय निकले तो बिना पूजा पाठ किए मत रहिएगा। आप उठे तो सुबह अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ तुलसी जी को जल जरूर डालिएगा। ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को जाप करते हुए महिलाएं घर में रोज़ पूजा करेंगी तभी घर में बरकत आएंगी। चलिए, और दोस्तों 5वां चीज़ हो गया कि पति पत्नी को मिलकर अपने घर में रहना चाहिए। जिस घर में लक्ष्मी नारायण अगर एक होकर नहीं रहेंगे, यानी पति पत्नी, लक्ष्मी जी होती है पत्नी और नारायण होते हैं पति। जिसके घर में पति लक्ष्मी नारायण अगर अच्छे से मिलकर नहीं रहेंगे, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आएंगी और रुष्ट होकर चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं छठा चीज़ है कि तो चलिए दोस्तों, अब हम छठा चीज़ जान लेते हैं। छठा वो कौन सी नियम है? तो हम लोग को कभी भी अपने किचन में जूठा भोजन या नमक जूठा कर नहीं रखना है चाहिए, और जूठी भोजन जूठे हाथ से कहीं छू छा कर भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। तो हम लोग को किचन में जूठा भोजन नहीं बनाना चाहिए और किचन का खास ख्याल रखना चाहिए हम महिलाओं को, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा माता का वास होता है और उसी से जितना शुद्धि से आप भोजन बनाइएगा उतना ही अच्छा आपका पति और आपके बच्चे का बुद्धि होगा। आप बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से पूरा देखकर समझ लीजिएगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, ये हो गया। और 7वां चीज़ दोस्तों, हम लोग को जो पहली रोटी जो बनाते हैं मतलब हम महिलाएं, तो दोस्तों 7वां चीज़ हो गया कि जो रोटी हम पहले बार बनाते हैं, पहला जो रोटी निकलता है वो गाय को दे देनी चाहिए, या फिर आप पंछियों को पशु पक्षी को दे दें। नहीं तो चाहे तब इतना छोटा मतलब ऐसे ही आटा को गोल करके रख दीजिएगा। पहला रोटी अपने पति और बच्चों या आप भी मत खाइएगा। पहला और आखिरी रोटी मत खिलाइएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके घर में आपके पति के आय में वृद्धि नहीं होगी और आप बहुत संकट में पड़ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों 7वां चीज़ हो गया कि जो रोटी हम पहले बार बनाते हैं, पहला जो रोटी निकलता है वो गाय को दे देनी चाहिए, या फिर आप पंछियों को पशु पक्षी को दे दें। नहीं तो चाहे तब इतना छोटा मतलब ऐसे ही आटा को गोल करके रख दीजिएगा। पहला रोटी अपने पति और बच्चों या आप भी मत खाइएगा। पहला और आखिरी रोटी मत खिलाइएगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके घर में आपके पति के आय में वृद्धि नहीं होगी और आप बहुत संकट में पड़ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि किचन में जब भी आप लोग अपने किचन में खाना बनाएं तो अब गैस पर खाना रखकर मत छोड़िएगा, क्योंकि चूल्हा पर रखा हुआ खाना अगर उतार के आप पति को देते हैं तो आपका पति का सोचा हुआ काम कभी भी कोई पूर्ण नहीं होगा। या आप भी सोचिएगा या आपके बच्चे भी सोचेंगे अगर चढ़ा हुआ खाना खाएंगे तो चढ़ा हुआ भरेहर उतर जाता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी गैस पर खाना बनाकर नहीं छोड़ना चाहिए। उसको बनाकर अच्छे से उतार कर अलग रख दें। उसके बाद आप खाना निकाल कर अपने पति और बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं। तो चलिए, ये हो गया। अब जान लेते हैं 9वां नियम। तो 9वां नियम ये है दोस्तों कि हम लोग को बेलना चौकी पर जो रोटी बनाते हैं उसको
खास ध्यान रखना होता है महिलाओं को। उसको अच्छे से, उसको जूठा लूड़ा से मत धोइए, उसको साफ पानी से या फिर थोड़ी सी सरफ अलग से लेकर उसको अच्छे से साफ करके रखिएगा। जूठा लूढ़ा से बेलना, चौकी, चकला, बेलना मत धोइएगा। चलिए ये हो गया। अब जान लेते हैं 10वां नियम कि आपके पति या आप जितना भी कमाते हैं उसमें से आप कुछ पैसा निकाल कर दान दें। और अब पूजा पाठ के लिए सामग्री आप लोग ज़रूर खरीदें। घी, दीपक, कपूर, भोग लगाने का सामान, थोड़ी सी अपने आय में के जितना आपसे बन पड़ रहा हो दोस्तों, जितना आपकी इनकम है उसमें से थोड़ी सी पैसे का पूजा का सामग्री मंगाकर आप लोग पूजा पाठ ज़रूर करें। चलिए ये हो गया। और 11वां चीज़ कि महिलाएं सूरज देव को जल ज़रूर देनी चाहिए। अगर आप सूरज देव को जल देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्द ही आपके पति का जो मनोकामना होगी बहुत जल्दी पूर्ण होगी। तो महिलाओं को सूरज भगवान को जल जरूर देना चाहिए। तो चलिए ये हो गया। अब जान लेते हैं कि महिला, अगर आप महिला हैं तो पति और बच्चों को छोड़ दीजिए, उनकी कपड़ा बाद भी धो सकते हैं। लेकिन आप जो नहाए वो कपड़ा तुरंत मतलब धो दें, या तो नहाकर पूजा पाठ करने के बाद धो लें या फिर नहाते समय ही धो लें। क्योंकि महिलाओं के मतलब शरीर से ही घर की बरकत और पति का बरकत होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग नहाकर बाथरूम में कपड़ा बिल्कुल मत छोड़िएगा। और पति और बच्चों की कपड़ा आप बाद में भी धो सकते हैं, लेकिन अपना कपड़ा पहले धो लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। यही अगर सारे नियम अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पति को ऊंचाई से मतलब ऊंचाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ये नियम फॉलो कर जरूर देखिएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपके पति बहुत ही अच्छा मतलब इनकम करने लगेंगे। और दोस्तों उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पक्का करना ना भूलिए। तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों। तो 13वां नियम ये है कि हम महिलाओं को अपने पति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अपने 13वां और लास्ट टिप्स ये है कि हमें अपने पति के प्रति बिल्कुल ही वफादार रहना चाहिए और उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलने चाहिए अपने पति से। और उनकी माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पति का इनकम में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत होगी दोस्तों। और आपके पति बहुत ही मतलब ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे और आपके घर में तरक्की आ जाएगी, लक्ष्मी माता प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इस नियम को फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।